हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम चर्चा करते हैं एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स अंडर एफटीपी 2015-2020 यानी कि अभी की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत भारत से निर्यात योजनाएं। इसके अंतर्गत हम दो योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहली है मर्केंडाइज्ड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS और दूसरी है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम यानी भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की योजना और भारत से सेवा निर्यात की योजना। इस प्रेजेंटेशन में हम बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इन योजनाओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम योजनाओं के बारे में चर्चा करें, पहले कुछ जनरल बात कर लेते हैं। पहले हम ये बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार की आवश्यकता क्यों है। मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हैं कि विदेशी व्यापार की आवश्यकता हमें अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन यानी श्रम और विशेषज्ञता की उपलब्धता के कारण है, क्योंकि जिसको आप डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं किसी देश में नेचुरल रिसोर्सेज की अधिकता है। ऐसे देश अपना जो रॉ मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इन टर्न इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट, आयात के फॉर्म में वो अपने यहाँ फिनिश्ड गुड्स ले सकते हैं उन देशों से जहाँ की स्किल्ड मैन पावर है। इस तरह से स्पेशलाइजेशन और जो लेबर है दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दूसरा है इक्वालिटी ऑफ प्राइजेस यानी कि कीमतों की बराबरी। विदेशी व्यापार के कारण डिमांड और सप्लाई में स्टेबिलिटी आती है, जिसके कारण प्राइजेस स्टेबलाइज होते हैं। जिसके बाद हम जाते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का अधिकतम उपयोग। जैसा कि हमने बात की कि विदेशी व्यापार के द्वारा स्पेशलाइजेशन आती है, तो जहाँ स्पेशलाइजेशन एक बार आ जाएगी वहाँ से अनप्रोडक्टिव चीज़ें अपने आप ही हटेंगी और जो वेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको अवॉइड किया जाएगा। इससे एक रैशनल एलोकेशन होगा और जो रिसोर्सेज हैं उनका अधिकतम उपयोग होगा। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस यानी एकाधिक विकल्प की उपलब्धता। जहाँ फॉरेन ट्रेड होगा यानी आप विश्व में जहाँ पे भी आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास वैरायटी अवेलेबल है, आपके पास काफ़ी चॉइस अवेलेबल है। जहाँ से जो अच्छा लगता है वो इंपोर्ट किया जा सकता है, जो आपके पास अच्छा है उसे आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो देयर इज़ अ वैरायटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द चॉइसेस अवेलेबल। नेक्स्ट इज एंश्योर क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो जब आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं उसको अगर आपको बढ़ावा देना है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द डिमांड, आप ऑब्वियसली अपनी क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे। देन फॉरेन ट्रेड लीड्स टू रेज इट राइजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जीवन के स्तर को बढ़ाता है, क्योंकि आपको जिस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं वो आप जिस देश से चाहें ले सकते हैं। आप अपने बेहतर उत्पाद, बेहतर सुविधाएं जब मिलेंगी तो जीवन का स्तर अपने आप ही बढ़ जाएगा। विदेशी व्यापार से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट जनरेट होता है जब चीज़ें इंपोर्ट होती हैं और इनडायरेक्टली जनरेट होता है व्हेन द सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड। जैसे इंडस्ट्री सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सभी सेक्टर्स में रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड के द्वारा। इससे आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी यानी आर्थिक विकास होगा। इसके द्वारा जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसके दौरान जो देश जिनके यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, जहाँ चीज़ों की कमी है, वो बाहर के देशों से अपने यहाँ जो कमी पड़ रही है उसका इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये नेचुरल
कैलेमिटीज़ के ड्यूरेशन में असिस्टेंस प्रोवाइड करता है फॉरेन ट्रेड। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन यानी भुगतान की स्थिति का संतुलन। जब कुछ इंपोर्ट होता है यानी कि आपके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हुआ है, जिसको मेंटेन रखने के लिए आप एक्सपोर्ट करेंगे, जिसके द्वारा फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, तो इट इन टर्न मेंटेन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। फॉरेन ट्रेड से वर्ल्ड पीस यानी विश्व शांति में भी सहायता मिलती है, क्योंकि जहाँ पे भी फॉरेन ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में होता है, आप ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, आपको दूसरी कंट्रीज से असिस्टेंस मिलता है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को असिस्टेंस मिलता है, और इस तरह से एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनता है, एक सौहार्द का एटमॉस्फेयर बनता है विदेशी व्यापार के द्वारा। तो ये तो हुई कुछ बातें विदेशी व्यापार के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि बेसिकली फॉरेन ट्रेड जो है उसको हम 3 बातें उसके अंतर्गत हम करते हैं। पहला तो है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है आयात, जिसमें कि गुड्स का मतलब हुआ माल, और सर्विसेज यानी सेवाएं बाहर के देशों से अपने देश में लेकर आते हैं। दूसरा हुआ निर्यात। निर्यात यानी एक्सपोर्ट ट्रेड, जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज आप अपने देश से बाहर भेजते हैं। और तीसरा हुआ एंट्रीपोर्ट ट्रेड यानी पुनर्निर्यात। इसके अंतर्गत माल एवं सेवाएं किसी बाहर के देश से आयात की जाती हैं, उसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद किसी दूसरे देश में बेचा जा सकता है। तो पुनर्निर्यात इस तरह से हो गया। इसके बाद हम आते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अभी हमारे यहाँ जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो है FTP 2015-2020, जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2009-2014 के बाद आई है। हमारी इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी भी कहते हैं, दैट इज़ एक्जिम पॉलिसी, जो कि अधिसूचित की गई है। इट इज़ नोटिफाइड बाय DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। और दिस इज़ इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 5 ऑफ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो मूल्य उद्देश्य है वो है डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल यानी निर्यात की क्षमता को बढ़ावा देना, इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस निर्यात कार्य को बढ़ावा देना, एनकरेजिंग फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना, क्रिएटिंग फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशंस यानी भुगतान की स्थिति का अनुकूल संतुलन बनाना, जिसको हम प्रीवियस स्लाइड में जिसके बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स अंडर FTP यानी FTP के अंतर्गत भारत से निर्यात योजनाएं। जो हमारी पहले योजनाएं थी उनको फर्दर सिंप्लीफाई करके और उनका मर्जर करके यानी उनको आपस में उनका विलय करके 2 स्कीम्स बनाई गई हैं करेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। एक है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS और दूसरी है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहली है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। दिस इज़ फॉर रिवॉर्डिंग मर्केंडाइज एक्सपोर्ट यानी व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। ये जो स्कीम आई है ये पहले से जो हमारे यहाँ चल रही 5 स्कीम्स थी उनका विलय करके यानी उनका मर्जर करके आई हैं। ये 5 स्कीम्स हैं फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम, VKGUY यानी विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना और मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम। इन सभी स्कीम्स को जोड़ के जो करेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में स्कीम बनाई गई है वो है MEIS। हमारे पास जो ये पहले 5 स्कीम्स थी इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो ड्यूटी स्क्रिप्ट्स
इन पांचों स्कीम के अंतर्गत दी जाती थी उनमें काफ़ी सारी शर्तें थी, फिर चाहे वो सेक्टर स्पेसिफिक हो चाहे वो यूज़र ओनली हो। पर जो अभी MEIS आई है उसमें जो ड्यूटी स्क्रिप्ट्स दी जाएंगी उसके साथ कोई शर्त नहीं लगाई गई है, दैट इज़ नो कंडीशनैलिटी अटैच्ड टू द स्क्रिप्ट इशूड अंडर MEIS स्कीम। कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनको MEIS स्कीम में ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जाता है? ऐसी 6 कैटेगरी हैं, जो कि है, पहला है वैल्यू एडेड एंड पैक्ड प्रोडक्ट, यानी मूल्यवर्धित और पैकेज किए गए उत्पाद। दूसरा है इको फ्रेंडली एंड ग्रीन प्रोडक्ट, परिस्थिति के अनुकूल और हरे उत्पाद। ये वे उत्पाद हैं जिनके द्वारा कृषि से निकले अवशिष्ट एवं अन्य बेकार पदार्थों से किसानों की अतिरिक्त आय होती है। उसके बाद है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, यानी श्रमिक गहन उत्पाद। ये वे उत्पाद हैं जिनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन होता है या जिसकी काफ़ी अधिक उत्पादक या निर्यातक होते हैं। उसके बाद है एग्रीकल्चरल एंड विलेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट, यानी कृषि और ग्राम उद्योग के उत्पाद, जो कि अभी प्रेजेंट VKGUY स्कीम के अंतर्गत आते हैं। हाईटेक प्रोडक्ट विथ हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल, यानी ऐसे हाईटेक प्रोडक्ट, ऐसे उत्पाद जिसमें निर्यात आमदनी को बढ़ाने की क्षमता होती है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम पोटेंशियल विनिंग सेक्टर, यानी संभावित विजेता क्षेत्रों से औद्योगिक उत्पाद को MEIS में ज़्यादा रिवॉर्ड दिया गया है। MEIS के अंतर्गत कौन कौन से मार्केट्स को सपोर्ट दिया गया है? तो इसमें जो भी अधिकांश कृषि उत्पाद है उसको पूरे विश्व में सपोर्ट दिया गया है, किंतु जो औद्योगिक एवं अन्य उत्पाद हैं उनको पारंपरिक या उभरते बाज़ारों में, दैट इज़ ट्रेडिशनल और इमर्जिंग मार्केट्स में ही सपोर्ट दिया गया है। दूसरा हमने जो स्कीम की बात करी थी वो थी हमारी भारत से सेवा निर्यात की योजना, यानी सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, SEIS। SEIS जो आई है वो दैट इज़ अ रिप्लेसमेंट टू SFIS, अर्लियर एग्जिस्टिंग स्कीम सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम। उसका अब रिप्लेस करके सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम बना दिया गया है। सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम जो है उस स्कीम में जो सेवा प्रदान करने वाले हैं जो भारत में स्थापित हैं, मीन्स दोज सर्विस प्रोवाइडर विच आर लोकेटेड इन इंडिया विल बी गिवन रिवॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि भारतीय सर्विस प्रोवाइडर्स को, ना कि भारतीय सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद आता है SEIS provides for reward to all service provider of notified services who are providing services from India regardless of constitution or profile of service provider, यानी उन सभी अधिसूचित सेवाओं जो भारत में सेवा प्रदान कर रही हैं उनको SEIS के अंतर्गत रिवॉर्ड दिया जाता है। और जो रिवॉर्ड का रेट है, मतलब इस योजना के अंतर्गत जो रिवॉर्ड दिया जाता है वो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न्ड के बेस पे दिया जाता है। हम बात करेंगे ये क्या होता है। और ये जो रिवॉर्ड इशू होता है ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के फॉर्म में होता है। नेट फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आप जितना अमाउंट, जितनी वैल्यू आप निर्यात करते हैं उससे आपके आयात, जितना आप निर्यात कर रहे हैं वो आयात से कितना ज़्यादा है उसको नेट फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, यानी आपका एक्सपोर्ट आपकी इंपोर्ट से कितना ज़्यादा है, दैट इज़ योर नेट फॉरेन एक्सचेंज। दूसरी हमने बात की थी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, यानी जो रिवॉर्ड है MEIS और SEIS के अंतर्गत वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में होते हैं। तो ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट क्या है? It is a paper authorization. They are issued to the exporters
which allows duty deduction, non-payment of taxes of a specified amount printed in the script. मतलब ये एक पेपर प्राधिकरण है, ये उन निर्यातकों को जारी किया जाता है, ये निर्यातकों को जारी किया जाता है जो स्क्रिप्ट पर लिखी एक निश्चित राशि या शुल्क यानी टैक्स की कटौती या यूँ कहें कि निश्चित करों के भुगतान न करने की अनुमति देता है. It incentivizes the exporter to make more exports of specific commodities, services and those to a specific market. निर्यातकों को किसी विशिष्ट बाजार में अधिक निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए तथा the script value or tax reduction is expressed as a percentage of export turnover of the exporter. यानी निर्यात कारोबार के प्रतिशत के रूप में ड्यूटी स्क्रिप्ट को व्यक्त किया जाता है. आमतौर पर ये स्क्रिप्ट 3 से 5% में वेरी करती हैं. ये MEIS और SEIS के अंतर्गत रिवॉर्ड के फॉर्म में दी जाती हैं. All scripts issued under MEIS and SEIS and the goods imported against these scripts would be fully transferable. यानी ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स जो हैं ये हस्तांतरणीय हैं और ये जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स हैं इनको आप फिर बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस ड्यूटी. आप इसमें अपना इनमें छूट प्राप्त कर सकते हैं या इन करों के भुगतान में इन स्क्रिप्ट के द्वारा कुछ कमी प्राप्त कर सकते हैं. तो दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में हमने बात की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी विदेशी व्यापार के बारे में, विदेश व्यापार नीति के बारे में, हमारी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स अंडर FTP 2015-2020, 2 स्कीम्स भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात और भारत से सेवा निर्यात MEIS एंड SEIS के बारे में, नेट फॉरेन एक्सचेंज के बारे में जिसको विदेशी विनिमय भी कहा जाता है और ड्यूटी स्क्रिप्ट्स के बारे में. पर इस बात का ध्यान रहे कि आफ्टर GST एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट अ बूस्ट विद द न्यू टैक्स स्ट्रक्चर. यानी GST के आने के बाद ये स्कीम नए टैक्स स्ट्रक्चर में आएंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. होप यू एंजॉयड द वीडियो.